Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we will continue our previous lecture of class 7th chapter 1st introduction part, in which we discussed that how to represent a rational number on a number line. So without wasting any time, let's get started. If you follow DAV publication, then this method is used in your worksheet 5. Okay. सो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है -5/9। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करते हैं? सबसे मेन स्टेप इसमें क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, उसमें से आपने -1 करना है। आपका जो आंसर आएगा उसको आपने ये लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब एडजेसेंट नंबर्स के बीच में कितनी लाइंस आएंगी वो ये नंबर बताता है हमें। जैसे हम सिंपल, मैंने आपको बताया, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। इससे काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आप जैसे लिखते हो ये 0, फिर हमने यही एग्जाम्पल लिया मैंने, तो अगर हम अपने वाले मेथड से जो हमें मोस्टली पता होता है उससे करें तो हम ऐसे लिखेंगे -1/9, देन -2/9, देन -3/9, ऐसे सारा हम लिखते हैं। फिर जो आपको नंबर चाहिए उस पर हम ऐसे एरो लगाकर या हम ऐसे सर्कल बनाकर मार्क करते हैं कि ये आपका नंबर है, राइट। बट मैं क्या करती हूँ, ये पूरा हौच पौच हो जाती है ऐसे। तो हमें अगर अच्छे वे से, अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें से -1 करो, जो आपका नंबर आएगा उसको अब आपने, मतलब वो नंबर हमें क्या बताता है, दो एडजेसेंट नंबर जो साथ साथ है, मतलब -1 और -2 के बीच में कितनी लाइंस आएंगी वो ये नंबर बताता है। ऐसे ही -2 और -3 के बीच में कितनी लाइंस आएंगी वो ये आएगा, मतलब हर एक दो नंबर के बीच में इतनी लाइंस आएंगी। तो -2 और -1 के बीच में 8 लाइंस, देन -2 और 0 के बीच में भी 8 लाइंस, 0 से 1 के बीच में भी 8 लाइंस, 1 से 2, ऐसे अल्टरनेट आपके एडजेसेंट नंबर्स के बीच में इतनी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। समझ आया? डिनोमिनेटर में -1 जो नंबर आएगा उतनी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। तो देखो, अब 0 से नेक्स्ट वाला नंबर हमने क्या शो करना है, -5/9, तो मतलब हमने नेगेटिव साइड मूव करना है ना। तो 0 के बाद -1/9, देन -2/9, 3/9, 4/9, ये आ गया आपका -5/9। बस यहाँ एरो लगाकर आप शो कर दो, दैट इज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है -4/। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका -4/-3। तो पहले आप देखो, दोनों तरफ माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके 4/3 आएगा। अब आपको ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपने 0 के राइट हैंड साइड मूव करना है, तो आप पॉजिटिव शो करोगे। सबसे पहला स्टेप वही है हमारा, डिनोमिनेटर -1, तो दैट विल बी 3 - 1 2, तो मतलब -1 -2 या किसी भी दो अल्टरनेट एडजेसेंट जो आपके नंबर्स है उनके बीच में कितने हम लाइंस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में 2 लाइंस, देन 1 से 2 के बीच में, हर एक के बीच में 2 2 लाइंस आएंगी। तो अब काउंट करो, उसमें नेगेटिव नंबर था इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे। अब यहाँ आपका पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड मूव करना है। तो 0 के नेक्स्ट क्या आएगा, 1/3। डिनोमिनेटर जो आपको दिया होता है ना वही लिखते हैं, बस 1 2 3 ऐसे कर कर हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट आएगा 1/3, नेक्स्ट 2/3, देन 3/3, देन 4/3। तो ये शो आ गया 4/3, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कि 1 2 हमने सही नंबर्स लगाए, देख लो 3/3, अगर आपका नंबर 3/3 इसी 1 पर आ रहा है, मतलब आपने जो लाइंस है वो आपकी सही लगी हैं। 3/3 कैंसिल होके 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अरेंज इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अगर आप डीएवी पब्लिकेशन यूज़ करते हो तो ये आपकी वर्कशीट 6 में ये मेथड यूज़ होगा, ओके। तो अब आपको ये फॉलोइंग, आपको ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं या फिर फ्रैक्शंस दी हुई हैं। अब आपको इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन्हें, ओके। तो अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉल टू बिग। ये स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, उसका उल्टा होता है, बिग टू स्मॉल। देखो, डिसेंडिंग से डाउन याद रखना, ऊपर से नीचे आते हैं तो वो ऊपर वाली सीढ़ी बड़ी होती है। तो बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा आपका असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो आपको ये रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो अब हमने देखो -3/4, माइनस माइनस मेरे को दिख रहा था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये 5/12 और ये एज इट इज़। अब आपने इसको करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। दोनों मेथड से पढ़ाऊँगी, यहाँ पर ध्यान से देखना। दोनों में एकदम, मतलब दोनों एकदम सेम ही होते हैं, बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है लास्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके डिनोमिनेटर्स है ना उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने यहाँ फाइंड आउट करा है 4 12 16। तो पहले 4 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 4 1 जा, 4 3 जा एंड 4 4 जा।
देन फिर 4 से किया, देन 3 से आपका ये प्रोडक्ट आया 48। तो आपका इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो आपका 48 आया। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिंगल सिंगल जो आपकी फ्रैक्शंस है उनको 1 1 आपने लेकर अकेले अकेले उनको ये 48 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिया फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन -3/4। अब हमने 4 को 48 में कन्वर्ट करना है, ये हमने पहले पढ़ा है। डिनोमिनेटर को चेंज करना है 4 से 48 में, तो आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका डिनोमिनेटर 48 आए, तो आएगा 12। अब डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप एलसीएम लेना, माइनस माइनस है तो कैंसिल आउट कर लो, एलसीएम ले लिया। फिर आपने हर एक जो फ्रैक्शंस है हर फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है, एलसीएम जो आपका है वो 48, डिनोमिनेटर 48 बनाना है हर एक फ्रैक्शन का। तो 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करने की 48, तो वो 12। अब डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी आप उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो -3 × 12 वो आपका -36। फर्स्ट आ गया आपकी, कन्वर्ट कर लिया आपने 4 को 48 में, ठीक है। नेक्स्ट वाला -5/-12, तो हमने लिया था 5/12। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आए, वो आएगा 4। अब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 4 से करोगे, तो 5 4 ज़ा 20, ये आपका आ गया आंसर। अब नेक्स्ट वाले पे मूव करो, 16 3 ज़ा 48 होते हैं। अब 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज़ न्यूमिनेटर से भी करोगे, तो आएगा -21/48। यहाँ तक आया। पहले एलसीएम लेते हैं, फिर हर एक फ्रैक्शन को हमने डिनोमिनेटर 48 बनाना होता है, तो हम वो ये सारा मैथड करते हैं। इसके बाद ये मैंने आंसर लिख लिया कि भाई हमारे पास ये सारे आंसर्स आए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो मतलब हमने छोटे से बड़े में लिखना है। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव आपका छोटा होता है, इतना पता है। तो मतलब फर्स्ट सिलेक्शन आपकी ये 2 नंबर से होगी, है ना, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो पहली सिलेक्शन ये फर्स्ट 2 नंबर्स में है रेस। तो अब माइनस में मैंने आपको बताया था जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव में, तो मतलब हमने ये लेना है, जो ये बड़ा है ना 36 बड़ा है 21 में, बट नेगेटिव में वो छोटा हो जाएगा, तो -36/48 पहले आएगा। फिर सेकंड वाला आपका -21/48, देन पॉजिटिव नंबर आ गया, ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। और ये साइन ग्रेटर वाला, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, और फिर उससे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। अगर यही वाला सम डिसेंडिंग ऑर्डर में आता, कुछ चेंज नहीं होना था, बस लास्ट में कैसे लिखना है हमने, जो बड़ा नंबर है उसे पहले लिख दो, ये 20/48, देन ग्रेटर का साइन, देन ये -21/48, देन ग्रेटर साइन -36/48। गॉट इट। पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, फिर हर एक फ्रैक्शन को 48 के जो आपका एलसीएम आएगा उसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपने आंसर लिख लेना है। अगर असेंडिंग है तो जो छोटा है छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े की तरफ मूव करना है। अगर डिसेंडिंग है तो बड़ा पहले लिखेगा, फिर हमने छोटे की तरफ मूव करना है, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन मेक अ नोट हियर। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपके 2 टाइप्स के ये सब पार्ट्स लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट 36/x इज इक्वल्स टू -4 एंड सेकेंड वन इज 9/15 इज इक्वल्स टू x/-50। यहाँ देखो कुछ भी डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, /1। और जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने को आएगी तो आपने कौन सा मैथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको रूल करना है फॉलो, ठीक है। अब उसमें क्या करते थे हम लोग, जो ऑपोजिट है वो उसको ऐसे, मतलब जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में लेते थे, यहाँ पर भी जो डिवाइड में वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में होता था, ठीक है। तो 36 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू -4 इंटू में x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 और 4 9 36 और माइनस का माइनस साइन। गॉट इट। तो आपका x की वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, -9। जब आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया होता तो हम 1 लेट करते हैं, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ऐसे ही आपका बी पार्ट है। अब यहाँ तो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो सिंपली बस जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है उसको आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ। देखो 9 इंटू में -50 इज इक्वल्स टू का एज इट इज़, एक्स यहाँ पहले से था तो एक्स एज इट इज़, किसको हमने शिफ्ट किया, नीचे 15 है, इंटू में 15। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे एक साइड अकेला छोड़ दो। तो x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो अब मैंने कैंसलिंग करी है, 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा और 5 10 ज़ा 50। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में -10 और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30। तो ये आपके टाइप के क्वेश्चन थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें हमने क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ऐसे ही दूसरा है आपके पास
कंपेयर द रैशनल नंबर, आर एन रैशनल नंबर आपको कंपेयर करना है। कंपेयर में मतलब क्या आता है हमारा, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू, ये 3 साइन हमें बताने होते हैं। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रैशनल नंबर, तो हमने लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू का साइन हमने पुट करना है। तो हमने करना कैसे है, देखो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है ना, तो पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। आपका एलसीएम आ जाएगा तो हर एक फ्रैक्शन को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, हर एक फ्रैक्शन को आपने उस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी 8 है, तो इंटू 1 कर देंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा -5/8। क्या बोला मैंने, ये फ्रैक्शन है, आपको हर एक फ्रैक्शन को 8 का डिनोमिनेटर बनाना है। यहाँ ऑलरेडी 8 है, तो 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 आए तो वो 1 ही आएगा, तो आपकी फ्रैक्शन बन गई -5/8। -3/4 नेक्स्ट फ्रैक्शन थी, उसको हमने डिनोमिनेटर 8 कन्वर्ट करना है, तो अब आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 8 बने, तो वो 2 आएगा, तो आपकी फ्रैक्शन बन गई -6/8। तो अब आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, तो मैंने लिख दिए -5/8 एंड -6/8। तो अब देखो माइनस है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है माइनस के केस में, तो -5/8 ग्रेटर होगा -6/8 से। क्वेश्चन यहाँ तक नहीं छोड़ना है। अब आपने क्या करना है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था ना, उस फॉर्म में आपको आंसर देना है। मतलब -5/8 किसका आंसर था, इसी फ्रैक्शन का, तो मतलब -5/8 इधर एज इट इज़ बॉक्स लगाया। -6/8 किसका आंसर है, -3/4, तो साइन एज इट इज़, मतलब ये वाली फ्रैक्शन इससे बड़ी है। दैट्स इट। तो इस वीडियो के साथ आपकी समराइजिंग ऑफ दिस चैप्टर ख़त्म होती है। अब हमने जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो साइड बाय साइड वो भी आपको करा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं जो ब्रेन टीजर में आपको दिया गया है, तो जब हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर की क्वेश्चन वाइज एनसीईआरटी या डीएवी पब्लिकेशन की, तब उसमें हम वो कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।